हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुंजन शर्मा क्लासेस। आज मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में समझाऊंगी। सेकंड पॉइंट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें कि मैं आपको समझाऊंगी कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे यूज़ होता है और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे की जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक तरीके से गुडविल गाइस सबको ही पता है कि गुडविल हमारी फर्म या बिजनेस में रेपुटेशन होती है। गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे हम ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में इस्तेमाल होता है। AS 26 जो हमारा सेक्शन लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो है 26 इंटेंजिबल एसेट्स। AS 26 intangible assets prescribe that goodwill should be recorded in the books only when consideration in money or money's worth has been paid for it, goodwill is purchased। इसका मतलब ये है कि AS 26 इंटेंजिबल एसेट प्रिस्क्राइब करता है कि गुडविल को बुक्स में तभी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जब गुडविल अगर हमने परचेज़ करी है और उसके बदले में पैसे हम पे कर रहे हैं। ठीक है। दस इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर और इन केस ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, फर्म में आता है या फिर वो फर्म में से जाता है, रिटायरमेंट करता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर और या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई भी बदलाव आता है, उस केस में पार्टनर्स के बीच जो गुडविल होती है वो फर्म की बुक्स में रेज नहीं की जाती, बिकॉज नो कंसिडरेशन इज़ मनी और मनी इज़ वर्थ इज़ पेड फॉर इट। अगर फर्म में गुडविल परचेज नहीं हुई है तो वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, बुक्स में रेज नहीं होगी और ना ही कोई इसके बदले पैसे दिया जा रहा है यहाँ पर। इफ़ एनी पार्टनर ब्रिंग्स एनी प्रीमियम ओवर एंड अबव हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ हिज एडमिशन। इसका मतलब ये है कि एडमिशन के समय पे अगर कोई भी पार्टनर जो है प्रीमियम ज़्यादा लिया आता है या कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि या फर्म में वो कैपिटल ज़्यादा लगा देता है, तो कुछ प्रीमियम जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है। इफ़ गुडविल इज़ एवेल्युएटेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसका मतलब ये है कि फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उस समय पे गुडविल में कोई भी चेंज आता है बाय वे ऑफ एडमिशन के समय पर या रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो गुडविल जो है बुक्स में नहीं लाई जाती, वो हमारे लिए एक तरीके से इनहेरेंट गुडविल हो जाती है। द वैल्यू ऑफ गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसके द्वारा गुडविल की वैल्यू को एडजस्ट किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट में लिखा है कि गुडविल ऑफ अ फर्म इज़ एन इंटेंजिबल एसेट रिजल्टिंग फ्रॉम एफर्ट्स मेड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन द पास्ट। Therefore, at the time of admission, new partner who acquires the share in future profits from the existing partner should compensate sacrificing partners by paying them an amount termed as goodwill or premium for goodwill। तो गाइस, हमारी जो फर्म की गुडविल होती है वो हमारी एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट होती है, जिसमें कि हमारे एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, वो एफर्ट्स करते हैं फर्म में गुडविल लाने के लिए। Therefore, at the time of admission, new partner who acquires the share in future profits। इसका मतलब ये है कि एडमिशन के टाइम पर जो हमारा न्यू पार्टनर होता है वो शेयर एक्वायर करता है फ्यूचर प्रॉफिट में से फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर से। शुड कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, जिससे कि जो होते हैं हमारे वो जो पार्टनर्स होते हैं वो हमारे सेक्रीफाइस करते हैं बाय पेइंग देम एन अमाउंट, एक अमाउंट पे करते हैं जो कि हमारी किस टर्म में हो जाती है, वो गुडविल की टर्म में कहलाई जाती है, या फिर हम उसको प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं। गुडविल इज़ अ वे फॉर कंपनसेटिंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर द सेक्रीफाइस दे मे इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका मतलब ये है कि गुडविल एक ऐसा तरीका है जिसमें कि हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, कंपनसेट करते हैं, फॉर द सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं न्यू पार्टनर के फेवर में। फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारे अलग अलग सिचुएशन होते हैं जिससे हम गुडविल को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे दो पॉइंट हैं
वैसे इसमें जो हमारी 3 सिचुएशंस होती हैं, गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली, सेकंड इज़ गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट इन कैश बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड रिटेन इन द बिजनेस। गाइस हमें यहाँ पे थर्ड पॉइंट नहीं दे रखा है। एक थर्ड केस होता है हमारा, इफ़ गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म। उसका मतलब ये है कि फ़र्म की बुक्स में जो गुडविल होती है वो पहले से हमें ऑलरेडी दी हुई होती है। तो बुक में तो हमारे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली। इसका मतलब ये है कि गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने प्राइवेटली पे कर दिया। व्हेन गुडविल प्रीमियम इज़ पेड प्राइवेटली, जब हम गुडविल प्रीमियम जो होता है प्राइवेटली पे कर देते हैं आउटसाइड द बिजनेस से हट के, बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर्स। तो हमारे जो न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स को बिजनेस से हट के गुडविल जो है वो प्राइवेटली पे करते हैं। नो एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो अकाउंट्स की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होती। अगर हमारी अकाउंट्स की बुक में गुडविल पेड प्राइवेटली लिखा है तो इसका मतलब जो है अकाउंट्स की बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। सेकंड पॉइंट है हमारा गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल बाउट इन कैश बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड रिटेन इन द बिजनेस। गाइस इसका मतलब ये है कि गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में अगर लाता है न्यू और इनकमिंग पार्टनर बिजनेस में रहते हुए, तो व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब ये है कि जब न्यू पार्टनर कैश लाता है शेयर ऑफ गुडविल के लिए, तो इट इज़ ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स। जो हमारे सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल अकाउंट में गुडविल हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। या दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स, द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्राउट इन बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर बाय द सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइजिंग रेशो। इसका मतलब ये है कि जो गुडविल की अमाउंट होती है जो न्यू पार्टनर लाता है वो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में शेयर कर देता है सेक्रीफाइजिंग रेशो में। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको समझाया है, इफ़ गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इसमें जो होती है हमारी जो एंट्री होती है वो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट होती है, और इसकी नरेशन होती है बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशो। गाइस चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने थर्ड एंट्री बनाई है, इफ़ गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इसकी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो में हम गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देंगे, उसको बांट देंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा बुक में नहीं दे रखा था, थर्ड पॉइंट भी होता है इसका। ठीक है, अगर फर्म की बुक्स में गुडविल पहले से ही ऑलरेडी हमें दे रखी है। गाइज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।